खबर जयपुर से है। राजधानी जयपुर सीकर हाउस जोटवाड़ा रोड पर एशियन हॉस्पिटल में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 8.5 साल के बच्चे की जिंदगी के साथ अस्पताल में खिलवाड़ किया गया और बच्चे को मृत्यु के बाद भी करीब 6 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। परिवार ने आरोप लगाया कि हर रोज किसी न किसी बहाने से रुपए लूटते हैं, जबकि बच्चे की मृत्यु होने के बाद भी बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया और परिवार को ठीक होने के झूठे आश्वासन देकर वहां पर उनको रोके रखा और उनसे पैसे वसूलते रहे। अस्पताल की पोल तब खुली जब कैंटीन वाले ने बच्चे के मामा को बच्चे को दूध और जूस पिलाने के लिए बोल दिया। अगले दिन परिवार ने बच्चों को जेके लॉन्च शिफ्ट करने का इरादा किया। एम्बुलेंस में ले जाने लगी तो एम्बुलेंस के डॉक्टर ने बच्चे को मृत बताया और परिवार ने आरोप लगाया कि एशियन हॉस्पिटल मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे बच्चे के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारी सरकार से ये मांग है कि एशियन हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द हो और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि किसी अन्य मरीज के साथ इस तरीके की घटना ना घटे। और पीड़ित परिवार ने कहा कि हम एशियन हॉस्पिटल के खिलाफ जन आंदोलन व कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने बच्चों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। क्या भगवान का रूप ऐसा हो गया है इस कलयुग में? ये बड़ा सवाल है। जिसे हम लड्डू कहते थे, वो एक इतना प्यारा बच्चा था। 6 तारीख को, अभी 6 मार्च को वो स्कूल गया 7:30 बजे। 7:40 पर वैन वाले का कॉल आया कि इसको उल्टी हो रही है। हम 10 मिनट में बच्चे को घर लेकर आए। घर लाकर फिर उसको सोचा कि भूख की वजह से हो गया होगा इसकी उल्टी, तो हमने उसको आधा परांठा खिलाया। फिर भी उसके उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद मैंने उसके पापा को बोला कि अपन इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो हम लेकर गए। इस ओम चाइल्ड हॉस्पिटल हमारे नियर बाय है, वहाँ लेकर गए। तो डॉक्टर ने बोला कि फूड पॉइजन हो गया, इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हमने टेस्टिंग करवाई। उसकी टेस्टिंग करवाई तो डॉक्टर ने बोला डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो मैं इसके ड्रिप चढ़ा देता हूँ। फिर उसको एडमिट करवा दिया वहाँ पे। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उसके सर दर्द वगैरह की दवाइयाँ दी। फिर भी उसका सर भी दर्द नहीं हुआ और उल्टी भी नहीं रुकी। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि भाई इसके सर में दर्द है सर। तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको बड़े सेटअप पे ले जाओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीनें नहीं है। फिर हमने मणिपाल ले गए। मणिपाल में जाकर डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसको देखा, इमरजेंसी में लेकर गए। तो बोले कि बच्चे के एग्जाम ना, इसलिए ये बच्चा डर रहा है। मैंने कहा मेरा बेटा डरने वाला नहीं है, वो इतना हंसता खिलता बच्चा, वो किसी चीज़ से नहीं डरता था। फिर डॉक्टर ने बोला कि आईसीयू में ले लेते हैं, उसके एमआरआई करते हैं। आईसीयू में ले लिया। 8 बजे डॉक्टर ने एमआरआई की। एमआरआई में उसके माइंड में थोड़ी स्विलिंग टाइप से कुछ आया। तो जांच करने के बाद, हाँ, जांच करने के बाद तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इसके स्विलिंग्स वगैरह है, तो हम सुबह इसका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। 11 बजे मैंने उसको बोला बेटा मैं जाऊं घर? बोला हाँ मम्मा जाओ। और मैंने कहा कि हंसते बेटा, उसने हंसा वो। और हम 11 बजे छोड़ के आ गए। 1 बजे डॉक्टर मणिपाल से मेरे भाई के पास कॉल आया कि बच्चे को वेंटिलेटर पर ले रहे हैं, क्योंकि इसकी धड़कनें बंद हो रही है। हमारे घर से सब गए वहाँ पे और उसको 1 बजे वेंटिलेटर पे ले लिया। तो फिर आधे घंटे आईसीयू में मेरे भाई और मेरे सभी परिवार वाले बैठे, तो देखा कि उसकी धड़कनें हकीकत में बंद हो रही थी, तो उन्होंने वेंटिलेटर पर लेना जायज़ समझा। फिर 7 तारीख को सुबह डॉक्टर ने, मतलब मणिपाल वालों ने, उसकी सारी जांचें वांचें करी, एक और एमआरआई की। तो उन्होंने बोला कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है। आप, मतलब भाई हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है, आप जो कर सकते हो भी कर लो। तो हमने सारे भी जयपुर में, विवेक जैन जी हैं, ईएससीसी है, महात्मा गांधी, जो भी डॉक्टर्स थे, जो भी हमसे हो सकता था, वो हम सभी न्यूरो के डॉक्टरों के पास चक्कर काटे। मणिपाल वालों ने कुल मिला के एक तरीके से जवाब दे दिया था। हाँ बिल्कुल जवाब दे दिया था उन्होंने कि आप बच्चे को ले जा सकते हो, क्योंकि अब बच्चा का ब्रेन डेड हो चुका है। तो लेकिन फिर भी हम, परिवार है, बच्चा हमारा है, तो हमारा तो सब्र होना ही नहीं था। हम हर हॉस्पिटल में चक्कर काटे, सबने मना कर फिर दिया। आप एशियन हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? तो अभी देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हमने मणिपाल में रखा उसे, भाई एक उम्मीद के साथ, क्या पता बच्चे का कुछ हो ही जाए। 11 तारीख को हमारे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने बोला कि एशियन हॉस्पिटल अच्छा है, एक बार वहाँ भी रिपोर्ट्स दिखा ले। हम सारी रिपोर्ट्स दिखा लेने कर गए, क्योंकि सारी जगह से हमारी उम्मीदें टूट चुकी थी। एशियन हॉस्पिटल वालों ने रिपोर्ट्स देखी, फिर बोले कि मैं सोच कर बताता हूँ कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि हम
एक माँ हूँ तो माँ ने अपने तरीके से कि सर क्या पता मेरा बच्चा बच ही जाए, क्या पता, मतलब इतनी भाई मिन्नतें की, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके बच्चे को ले आओ। हम बच्चे को लेकर चले गए। 11 तारीख को रात को हम बच्चे को लेकर गए, तो वो 12 तारीख को डॉक्टर ने बोला कि इसके 2 ऑपरेशन होंगे, ठीक है कर दो, क्योंकि हमारी एक उम्मीद थी कि भाई बच्चा बच जाएगा। हमने बोला कि कर दो। उन्होंने बोला 1 लाख, हम गए जब 50,000 रुपए जमा करवाए, फिर 1,10,000 रुपए उन्होंने बोला कि ऑपरेशन के कर दो तुम। हमने पैसे जमा करवा दिए। और फिर 2 घंटे बाद कोई लोहे का एक औजार सा था और एक कोई पत्थर से बना हुआ, 2 घंटे बाद हमारे परिवार के लोगों को उन्होंने बुलाया और आईसीयू, उसके पैर हिला के दिखाया तो उसकी उंगलियां हिली। तो बोले कि आप मणिपाल में तो देखो ब्रेन डेड बता दिया था, लेकिन इस बच्चे का ब्रेन अभी भी तो उन्होंने उसको सही बताया, एक उम्मीद जगाई कि बच्चा सही है, हो जाएगा बच्चा सही। फिर 12 तारीख हो गई, उसके बाद कि बच्चा सही हो जाएगा। हमने बीपी की दवाइयां भी बंद कर दी है, इसका वेंटिलेटर भी हमने डाउन कर दिया है। बहुत हमारी उम्मीद जग गई, हम तो बड़े खुश हुए। 13 तारीख को फिर पूरे दिन यही मामला चलता रहा, बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। हम सब खुश होते रहे, हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते रहे कि हमारा तो चमत्कार हो गया, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। 13 तारीख की शाम को मेरा भाई और मेरी भाभी आईसीयू में गए थे, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा वगैरह पे भी बिलीव कर रखे थे, तो सारी चीजें उसके, कभी डोरा बांधना, कभी वो लोग शाम को अचानक गए तो 10 डॉक्टर उसके पंपिंग कर रहे। एकदम से देख कर घबरा गए वो दोनों, वो आईसीयू से बाहर आ गए। बोले क्या हुआ? बोले इसका हार्ट बंद हो गया। तो फिर थोड़ी मतलब 10-15 मिनट बाद डॉक्टर आए, बोले इसका हार्ट चालू हो गया। तो बड़ी भाई हमें, फिर हम भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगे कि भगवान अच्छा किया आपने इसका हार्ट चालू कर दिया। फिर हमने उनसे 14 तारीख को ये बोला कि ईसीजी कर दो, ब्रेन का ईईजी होता है वो कर दो। तो उन्होंने बोला कि कल तो हमने की ईसीजी, डेली थोड़ी ना करेंगे। 13 तारीख की रात को वो बच्चा चला गया, लेकिन 14 तारीख से लेके 19 तारीख तक उन्होंने हमें पागल बना के रखा, ना कुछ किया ना कुछ किया। बस 13 तारीख के बाद इतनी लूट मचा दी, सारे दिन पैसे पैसे पैसे, 35-36 हजार की दवाइयां डेली की डेली उन्होंने लगाई। तो बस 19 तारीख आपसे हॉस्पिटल में कितने पैसे लिए गए? कितने दिन आपका बच्चा एडमिट रहा? हम 11 तारीख की रात को लेकर गए थे और 19 तारीख की सुबह हमने बच्चे को वहां से निकाला। जब तक हमसे 5 लाख रुपए तो वो लिए, मतलब उन्होंने लिए, तो 2.5 लाख की उन्होंने दवाइयां ली, और जो और रिपोर्ट्स मतलब की, जैसे ब्लड का और का, वो सब करके 8 लाख रुपए उन्होंने हमसे लिए। फिर बच्चा डिस्चार्ज हुआ, फिर आप वहां ले जब हम डिस्चार्ज के लिए उनको बोले तो वो बोले 2 दिन और इंतजार करो। फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं माना। तो भाई जब हमें इंतजार करना, तो हम जेके लोन में भी तो एक बार वो करवाए ना। तो जेके लोन में हमने एक फोन करवाया और वहां से हमारा उसके लिए वेंटिलेटर तैयार हुआ। हम वहां पर जब हमने एम्बुलेंस में उसको करने लगे, तो एम्बुलेंस वाले डॉक्टर ने बोल दिया इस बच्चे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बच्चा एकदम जा चुका है ही नहीं इस बच्चे में कुछ भी। फिर जेके लोन में गए तो जेके लोन वाले ने बोल दिया कि बच्चे में कुछ है ही नहीं। आप लोगों को ये कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? जब हम उस हॉस्पिटल में लेके गए 11 तारीख को, तो उन्होंने मणिपाल वालों ने तो सब बोल दिया था कि बच्चा ब्रेन डेड हो चुका है। फिर भी एक माँ की उम्मीद, एक मामा की उम्मीद, एक परिवार की उम्मीद के लिए हम उस हॉस्पिटल में गए, मिन्नतें करी, तो उन्होंने हमें उम्मीद जगाई कि हम आप यहाँ ले आओ, हम कर देंगे, ठीक है। उन्होंने पैसे वैसे जो भी मांगे हम देते रहे उनको। अब 13 तारीख को रात को वो जैसे ही मैं और मेरी वाइफ वहाँ गए, तो वो वेंटिलेटर पे उसको पंपिंग कर रहे थे, सीपीआर दे रहे थे। तो मैं बोला क्या ये क्या हुआ क्या? बोले आप बाहर चलो। फिर डॉक्टर 10-15 मिनट बाद आया, बोले हार्ट बंद हो गया था, हमने वापस चालू कर दिया। हमने भगवान का शुक्रिया अदा किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने हमें 13 तारीख के बाद जो हमने उनको बोला ये जांचें करो आप, तो उन्होंने एक भी जांच नहीं करी। उन्होंने बोला हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब फुल नौटंकी मचा दी थी 13 तारीख के बाद। फिर मैं अब यही उम्मीद है कि अगर उनको पैसे ही चाहिए थे तो वैसे मांग लेते, तो मना थोड़ी करते हम। आपसे जो पैसे लिए गए हैं वो आपके पास बिल वगैरह है? सब A to Z बिल है, A to Z। बता सकते हैं आप? ये देखो, नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट, एक डॉक्टर जिसको हमने कभी देखा ही नहीं एक डॉक्टर के अलावा, ये अनके गोयल, ये सैनी, ये सब नाम से 9 बार विजिट की थी हमारे बच्चे के नाम से एक दिन में। जो कुछ नहीं खिलाया उसकी, और जो मतलब मैं बात 18 तारीख को मैं कैंटीन में नाश्ता करने गया हॉस्पिटल की कैंटीन में, तो मेरे को कैंटीन वाला बोलता है कि भैया आपका 1020 का बिल हो गया। मैं बोला भैया मैंने तो खाना ही तो खाया 90 रुपए का। बोला भैया आपके बच्चे के लिए दूध और जूस भेज रहे हैं।
मैं बोला, तो उसने मेरे को दिखाया, मैं पूरा आईसीयू में गया डॉक्टर के पास सीधा। मैं, डॉक्टर साहब आप 1020 रुपये मांग रहा है कैंटीन वाला, किस चीज के मांग रहा है? डॉक्टर बोला आपने कुछ खाया होगा। मैं, सर मैंने खाता तो मैं नीचे दे दिया देता, आपके पास क्यों आता? तो बोलता है वो सॉरी हमने बताना भूल गए कि 13 तारीख से आपका बच्चा दूध और जूस पी रहा है, दूध और जूस पी रहा है। मैं, सर ये बात आप डॉक्टर है, कैंटीन वाला डॉक्टर है, कम से कम आपको बतानी चाहिए ना मैं ये बात कि भाई दूध और जूस पी रहा है, ये बात मैं कैंटीन वाले से पता लग रही है। उन्होंने मतलब फुल नौटंकी मचा दी कि पैसे लूटने के लिए। और मेडिकल के 35 हजार के इंजेक्शन, मतलब दिल्ली के 40-50 हजार के हमसे कैश में दवाई मंगवाते थे। उसके बिल है, सब A to Z बिल है। उन्होंने वो खर्चा बताया, ये देखो 24,000 का सब बिल है। और 24 हमें पहले दिन उन्होंने खर्चा बताया था 24,500 का, जो हमने उनसे लिखवाए थे कि भैया आपका ये एस्टिमेट का हाँ ये भाई 24,500 रुपये आपके डेली खर्चा लगेगा, या उन्होंने हमें ये खर्चा बताया। उसके अलावा हमसे डेली 1,40,000 भी लिए उन्होंने, डेली 1,40,000 रुपये। अब आप सरकार से क्या अपील हम करते हो? ये अपील चाहते हैं कि अब हमारे बच्चे को न्याय मिले, और जो पहले के जो पेशेंट इन्होंने जो लूट मचाई थी उनको न्याय मिले, और आगे किसी के साथ ये गलत कार्रवाई ना करे, और इनकी डिग्री रद्द हो। और ये रात को, एक बात और, 10 बजे रात को आप कभी भी वहां चले जाना, NK गोयल नाम का डॉक्टर है, और फुल ड्रिंक करके अपने कैबिन में बैठता है। NK गोयल है, चश्मा लगाता है, नौजवान सा है। डेली मैं 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मैं वहां रहा हूँ, मैं सोता था सब कुछ, मैं रात को 10 बजे डेली उसको ड्रिंक करके देखता था, डेली कि अपने कैबिन में वही बोतल रख के ड्रिंक करता था वो। और आप इस हॉस्पिटल के पहले गूगल रिव्यूज भी देखो, आप इस हॉस्पिटल के गूगल रिव्यूज भी देखो, लूट कितनी मचा रखी है। हर इतने एक मतलब चूरू के पेशेंट थे बेचारे, चंदा मांग कर लेकर आए, 8.5 लाख रुपए दिए और उनको लास्ट में डेड बॉडी दे दी। एक अच्छा, ने अब मेन मुद्दा ये है कि आप सरकार से या जनता से क्या एक अपील रखना चाहोगे? मैं जनता और सरकार से यही अपील करना चाहूंगी कि मतलब किसी माँ, लाचार माँ, मैं एक लाचार माँ, मेरा बेटा तो गया, कम से कम किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी और को आश ना बंधे। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि सारे इसके खिलाफ कार्रवाई करें। या तो सरकार कार्रवाई करे, या तो सरकार हाथ जोड़ के निवेदन, या तो सरकार कार्रवाई करे, या हमारा समाज, हमारे जानकार, हमारे हॉस्पिटल में आपसे कितने पैसे उतारे गए और बच्चे की डेथ कब हुई आपके हिसाब से? सर डेथ तो लगा हमारे को, उन्होंने वेंटिलेटर पे पंपिंग की थी, 13 तारीख के करीब तो लगा हमारे को, बच्चा हमारा नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें को बेवकूफ़ बनाते रहे, हमारे से पैसे लूटते रहे, बार बार उम्मीद जगाते रहे, हमारी समाधान देते रहे, हम बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप 2 दिन बच्चे को रखो, ये सब प्रयास उन्होंने करते रहे, हमारे को बेवकूफ़ बनाते गए वो। आप बच्चे के पिता हैं? हाँ जी, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा है। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद है, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद सरिया। हाँ जी। आप क्या लगते हैं बच्चे को? हंसविक मेरा भतीजा था, मैं उनका चाचा लगता हूँ। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि मणिपाल में बच्चे को ब्रेन डेड बता दिया गया था, बट एशियन हॉस्पिटल ने एक झूठी उम्मीद जगाई, तो हम वहाँ पर लेकर गए। तो थोड़े टाइम में हमको लगने लग गया कि हॉस्पिटल शायद हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसके लिए हमने उनको बोला कि आप इसके टेस्टिंग कीजिए। एक ब्रेन का इशू है तो MRI, CT स्कैन या EEG ये करना बहुत ज़रूरी होता है, बट हमारे बोलने के बाद भी हॉस्पिटल ने वो सब प्रोसेस नहीं किया, क्योंकि उस सब प्रोसेस के अंदर दिख जाता कि बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका है। इवन उसके बाद हॉस्पिटल ने बोला कि हम इसको दूध पिला रहे हैं, दूध डाइजेस्ट हो रहा है, इस तरह का वहम भी हमारे दिमाग में वो डालते रहे। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या मांग? कार्रवाई यही है कि हॉस्पिटल ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, वो ऐसा अदर पेशेंट के साथ भी कर रहे हैं। हमने वहाँ पे रुककर ये देखा कि अलग अलग छोटी चीज़ों के लिए पेशेंट, उंगली की चोट के लिए, पथरी के लिए पेशेंट को ICU के अंदर रख रहे हैं, सबसे पैसा लूटा जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, हमारा केस भी रिव्यू हो, बाकी आज तक उनके जो केस में वो रिव्यू हो, डॉक्टर हॉस्पिटल के अगेंस्ट कार्रवाई हो, जिससे